अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PDM की हुकूमत को इंतहाई मुश्किल वक्त में मुश्किल तरीन फ़ैसले करने हैं और इस सिलसिले में उनकी जो हतमी मुशावरत है और वो अपनी हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा और नून लीग की जो अहम क़यादत है, जो इकनॉमिक टीम है उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फौरी तौर के ऊपर हुकूमत से अलग होकर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और इस सिलसिले में जो भी ज़रूरी कानूनी और आइनी तकाज़े हैं उसमें रेजिग्नेशन फ्राम प्राइम मिनिस्टरशिप और असम्बलियों की तहलील और नए इंतखाबात का ऐलान जो है वो शामिल है। ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो लंदन प्लान तय हुआ था नवाज़ शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें 3 दिन तक मुशावरत की गई, शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट के अहम तरीन अरकान जो है वो लंदन में 3 दिन तक क़याम उन्होंने किया और अहम फ़ैसले किए। अब उन फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए इत्तेहादी जमातों और बिलखसूस जो 3 बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM शामिल है, उनकी रज़ामंदी जो है वो नागुज़ीर करार दी जा रही है। लेकिन इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं, एक तरफ माशी हालात, दूसरी तरफ सियासी हालात और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब का जो बयानिया है और जिस अंदाज़ में वो इस वक्त सियासी तहरीक को लेकर चल रहे हैं, उसने काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि वो क्या फ़ैसले लें। क्योंकि वो एक तरफ अज़ ख़ुद आज़ादाना फ़ैसले लेने की ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, लेकिन इत्तेहादी जो हैं वो उनको मजबूर कर रहे हैं और बिलखसूस जो JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाँव की जंजीर बनी हुई है। जरदारी साहब का ये कहना है कि बहुत मुश्किल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निजात हासिल की और प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो हासिल करके शहबाज शरीफ साहब को दी गई है। तो इतनी मुश्किल से हासिल की गई वज़ारत उज़्मा और हुकूमत को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सिलसिले में जो कानूनी इस्लाहात और आइनी इस्लाहात ख़ास तौर के ऊपर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं और इसके साथ साथ जो नैब के कानून में तरमीम है, उसको अमल को शुरू किया जाए और उसको मुकम्मल करने के बाद जो है वो इंतखाबात में जाया जाए। दूसरी तरफ जो JUI है उसका भी यही कहना है कि इस्लाहात की जाएँ और बिलखसूस जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो ज़रूर की जाएँ। और JUI की एक ख्वाहिश और भी है और वो ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन में जाने से कबल ज़रूरी ज़मानतें हासिल की जाएँ। अब ये ज़मानतें क्या हैं और किस से हासिल की जाएँ, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं। हमारा ख्याल है कि JUI जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से और रियासती और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से इस किस्म की ज़मानतें चाहती है कि इलेक्शन हों, साफ़ शफाफ हों और फिर उसमें जो इस वक्त हुकूमत के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनको एक काबिल ज़िक्र हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन लगती है, जो ऑन ग्राउंड इस वक्त पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है और बज़ाहिर ये लगता है कि अवाम की बड़ी तादाद इमरान ख़ान साहब के साथ है, तो JUI की लीडरशिप भी चाहती है कि जो बज़ाहिर सियासी जलसों में नज़र आ रहा है वैसे इंतखाबी नताइज नहीं होने चाहिए। ये उनकी एक ख्वाहिश है। अब वो किस किस्म की ज़मानतें चाहेंगे और क्या ज़मानतें देने वाले ऐसी ज़मानतें देंगे या नहीं देंगे, ये एक अलग एक सवाल है। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो चुकी है उसमें बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान ख़ान साहब ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उस हिकमत अमली के नतीजे में इस वक्त हुकूमत की अपनी जो इत्तेहाद, वक्ती इत्तेहाद था PDM का, उसके अंदर कहीं दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। MQM ने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है हुकूमत से। बड़े वाज़े तौर के ऊपर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद ये कहा कि फ़ौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। जिन मकासद के लिए हुकूमत कायम की गई थी, लगता ये है कि वो मकासद हासिल नहीं हो रहे, तो बेहतर है कि अवाम से मैंडेट फ़्रेश लिया जाए। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट के अंदर MQM ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैयत को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कहा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 5 रुकनी होना चाहिए था, चारों सूबों की नुमाइंदगी, एक मेंबर और फिर एक चेयरमैन होता है इसका, वो नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं है। सिर्फ इस वक्त 3 अरकान है इलेक्शन कमीशन के, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं हो रही, ये आइन शिकनी हो रही है। तो ऐसा जो इलेक्शन कमीशन जो आइन के मेयार पर पूरा ही नहीं उतर रहा, वो किस तरह से आइनी फ़ैसले कर रहा है, इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत में एक तरफ तो MQM ने अपनी पोजीशन ले ली है, दूसरी तरफ जो है
कि अब काफ लीग के अंदर भी जो शामिल हुए थे वोट मिले थे इस हुकूमत को, वो भी अब सोच विचार कर रहे हैं और उनका भी ये ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब मामला जो है कि नून लीग इस वक्त इस कश्मकश का शिकार है कि एक तरफ उनके कायद का हुक्म, उनकी कायद का जो प्लान है, उनकी कायद की जो गाइडलाइन है वो हैं, और दूसरी तरफ इत्तेहादी हैं। अब नून लीग ये कोशिश कर रही है कि इसका एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और दरमियानी रास्ता क्या है, उस सिलसिले में जो हमारी इतलात हैं, शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि JUI और जो पीपल्स पार्टी की ये मशरूत इलेक्शन में जाने की बात है कि पहले रिफॉर्म्स की जाएं और फिर इलेक्शन करवाया जाए। MQM का ये कहना है कि ये रिफॉर्म्स तो एक हफ़्ते में 10 दिन में भी हो सकती हैं। तो इसलिए सेनेट का इजलास प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट ने 23 मई को पीर के रोज़ शाम 4 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। कौमी असम्बली का इजलास पहले ही इन सेशन है। अब ये नून लीग की हिकमत अमली ये है कि आज और कल में जो मुशावरत मुकम्मल की जाए, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कौम से ख़िताब करें, उसके अंदर एक लहे अमल दे दिया जाए। उसमें शायद मुश्किल फ़ैसलों की तरफ इम्कानात कम नज़र आते हैं कि नून लीग शायद उस तरफ ना जाए, बल्कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और नैब कानून में तरमीम है उसको कोशिश की जाएगी कि इसी एक हफ़्ते के अंदर जो है कि उसके ऊपर बाकायदा कोई बिल जो है वो टेबल कर दिया जाए। PTI इसमें ऑन बोर्ड नहीं है, कोशिश की जा रही थी कि उनको ऑन बोर्ड किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से ये इशारे दिए गए थे कि अगर इलेक्शन ऐलान कर दिया जाता है तो फिर वो इस मुशावरत में शामिल हो सकते हैं। तो अब गालिब इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है कि वो कोई इलेक्शन के हवाले से किसी महीने की इंडिकेशन दे सकते हैं अपने ख़िताब के अंदर कि जी सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर या दिसंबर, कोई भी महीना जो है कि एक तय करके कि वो महीने का ऐलान किया जाए, और इससे साथ ही जो है कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी ऐलान किया जाए। और इस सिलसिले में अगर PTI ऑन बोर्ड आ जाती है, वो अपने को 2-3 नुमाइंदे असद उमर, शाह महमूद कुरैशी या शफ़क़त महमूद, इस किस्म के नाम अगर वो तजवीज़ कर देते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को एक लेजिटिमेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और मॉरल लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो मिल जाएगी, और इसमें ऑन बोर्ड सारी जमातें हो जाएंगी। तो एक तरीका ये किया जा सकता है। दूसरा मामला जो नैब कानून में ज़रदारी साहब की मुसलसल ये डिमांड है कि नैब कानून में तरमीम की जाए। नैब में इस वक्त चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, उनकी मुद्दत 2 जून को ख़त्म हो रही है। सदारती हुक्मनामे के तहत जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि नए चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन काम करते रहेंगे। ये सदारती हुक्मनामा, इसकी मुद्दत 3 जून को ख़त्म हो रही है। वज़ारत कानून का और नून लीग और बाज़ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि जब मुद्दत ख़त्म हो तो ऑटोमेटिक चेयरमैन जो है वो अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। इस सदारती हुक्मनामे को पार्लियामेंट में उसकी तौसीक ना की जाए। जब तौसीक नहीं होगी, ये हुक्मनामा ख़त्म होगा तो ख़ुद ब खुद चेयरमैन भी ख़त्म हो जाएंगे और चेयरमैन नहीं होगा, और जब तक चेयरमैन की तकर्री नहीं होती नैब अनफंक्शनल हो जाएगा, कोई डिसीजन नहीं ले सकेगा। तो ये गैर फ़ाल नैब जो है कि इस वक्त जो एक तलवार लटकी हुई है कि नैब के केसेस के हवाले से, वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद PTI के साथ बारगेन किया जाएगा कि इसके ऊपर कोई काम किया जाए। क्योंकि जब सेनेट या कौमी असम्बली इन सेशन हो तो उस वक्त सदारती हुक्मनामे में एक्सटेंशन या नहीं जारी किया जा सकता। तो इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों होंगे। तीसरा अहम मामला कि ये जो तरमीम की जाएंगी कवानीन के अंदर, अगर तो PTI ऑन बोर्ड हुई तो फिर सदर मुमलकत भी इन तरमीम के ऊपर दस्तखत कर देंगे और ये फौरी तौर पर नाफिज़ अमल हो जाएंगी। और अगर PTI ऑन बोर्ड ना हुई तो फिर इत्तेहादी हुकूमत के लिए एक नई मुश्किलात और मामलात पैदा हो जाएंगे। प्रेसिडेंट 15 दिन तक जो है कि किसी भी बिल या किसी भी असम्बली को रोक सकते हैं, अपने पास साइन नहीं करेंगे, वो वापस भेज देते हैं ऑब्जर्वेशन लगा कर के जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो $30 अरब अगर एक साल में भेज रहे हैं तो हम उनको वोट का क्यों नहीं दे रहे, जबकि हम सालाना $1-1.5 अरब लेने वाले IMF के सामने जो है कि हर मुश्किल शराइत मानने के लिए तैयार होते हैं। ऑब्जर्वेशन लगाकर ये बिल वापस भेज सकते हैं, फिर जॉइंट सेशन करके अगर दोबारा उसको पार्लियामेंट जो है मंजूर करके भेजता है तो फिर सदर के पास मज़ीद दिन होंगे। तो ये 25 दिन अगर ये हुकूमत मज़ीद रहती है तो इनके लिए फिर इकनॉमिक डिसीजंस भी साथ करना होंगे कि बजट पेश करना होगा, क्योंकि 30 जून तक बजट को पास करना ज़रूरी होता है कि उस सिलसिले में फिर इसको इकनॉमिक डिसीजन इस हुकूमत को लेना पड़ेंगे, वो भी इनके गले में एक मुश्किल होगी। तो इस वक्त काफ़ी इफ़ एंड बट्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता यही है
कि जो इमरान खान की स्ट्रेटजी थी उसने PDM की हुकूमत को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इनसे अब फैसले नहीं लिए जा रहे। नून लीग दरमियानी राह निकालने की कोशिश कर रही है कि इस्लाहात भी हो जाएँ और इलेक्शन में भी फौरी तौर पर चले जाएँ। देखना ये होगा कि आज और कल की जो इत्तेहादी जमातों के साथ शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग्स हैं उनमें हतमी लाएअमल को क्या शक्ल दी जाती है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर अंदर जो है कि शहबाज शरीफ साहब अहम अनाउंसमेंट इस सिलसिले में कर सकते हैं।